अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। इस्लामाबाद में जो है ना दोहरे कत्ल की वारदात, ज़ुबैर और तनवीर नामी दो अशख़ास को कत्ल कर दिया गया और दो शदीद ज़ख्मी हैं। इसके ऊपर मैंने व्लॉग किया, काफ़ी लोगों ने नीचे लिखा चोई साहब आपके पास तफसीलात जो है ना मुकम्मल नहीं है। भैया हमने वो व्लॉग नहीं किया था, वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, खबर थी, वो आपको दे दी। और आपको पता है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं और इस तरह के ताकतवर अफराद की जो कत्ल व गारत के मामलात होते हैं ना, इनमें लम्हा ब लम्हा जो है अपडेट्स चेंज होती रहती हैं। अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और कई ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इनको सुनने के बाद जो है ना यकीनन ये बात कहेंगे और मेरी तहकीक और मेरी जो है ना जो भी मैं अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके जो ख़बरें आपके पास लाता हूँ आप उनकी तारीफ़ करेंगे। असल में ये जो है ना चौधरी ज़ुबैर जिसको मर्डर किया गया है, इसका वाले जो है ना इसका नाम चौधरी अहमद था और ये बहुत बड़ा यानी कि ताकतवर आदमी था और ये सारे ख़ानदान का जो है ना करता धरता था। इस बंदे के जो है ना चौधरी अहमद के बारे में लोगों ने यहाँ तक मुझे बताया कि पिंडी का सबसे ज़्यादा ताकतवर बंदा ये गिना जाता था। अब इस बंदे ने अपने दौर में जो है अपनी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी बनाई और ये जितने भी मकतूल और कातिल जिनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं ना ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। अब वाक़या जो है ना उसकी तफसीलात इसलिए जो है ना आप देखें ना, आप हमें कहते हैं कि चौधरी साहब आपने वाक़या जो है ना ये सही जो है ना सारी हकीकत सामने नहीं रखी, तो आप देखें कि इस कत्ल की इतने ताकतवर अफराद, दो अफराद जो है ना वो कब्र में जाकर सो गए हैं, उनको कत्ल कर दिया गया और इसका मुद्दई कोई नहीं बना। आप इस FIR को जो है स्क्रीन पे पढ़ लें, इसके ऊपर आप देखें कि थाना जो है ना किरपा वाले उन्होंने जो है ना उनके एक ASI ने जो है ना इस FIR को दर्ज किया है और उसने कहा कि जी जब मैं आता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल तो वहाँ पर मुझे दो लाशें मिलती हैं। अभी जो लाता हुआ क्या तो आपको पता, फिर जब दो लाशों की काल चली है पुलिस वाले वहाँ पर जाएंगे, जो भी FIR होगी उन्होंने काट दी। अब इसके बाद जो है ना दो अलग अलग दरखास्तें जो है ना थाने किरपा पहुंच चुकी हैं। अब इसमें जो दरखास्त है ना, पहली दरखास्त जो दी गई है इसमें जो है ना परवीन नामी को ख़तून है जिनको ज़ौजा बताया जा रहा है कि ये ज़ुबैर की बीवी थी, उनकी जो है ना ये दी गई दरखास्त जो है थाना में वसूल हो चुकी है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस इसके बारे में क्या लिखती है वो आपको आइंदा जो हालात होंगे वो मैं आपके सामने रख दूँगा। अब दूसरी दरखास्त जो है ना ये तनवीर के जो अजीज़ हैं उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि जी ये वाक़या इस तरह हुआ। अब दोनों दरखास्तों को जो है ना आप क्लोज़ करके पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। अब मैं जो है ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो में आप देखें, ये वीडियो जो है ना ये चौधरी ज़ुबैर के घर के बाहर जो कैमरा लगा हुआ था CCTV उसमें से ये रिकॉर्ड की गई है और मेरे पास पहुँच गई, सुबह मैंने पेज पे लगा भी दी थी ताकि अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी चाहे तो वो हमसे कर सकता है, क्योंकि ये मामला इस तरह के होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा हसास नोयत की ऐसी बातें होती हैं कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ ना पूरे पाकिस्तान में आग लग जाती है कि पता नहीं चौधरी साहब ने ये कह दिया तो क्या भाई गलती या स्लो या सुस्त रवि का मुजाहरा कोई भी कर सकता है, तो मैं तो कभी भी नहीं करता हूँ। लेकिन अब एक खबर है, आप उसको कैसे व्लॉग कह सकते हैं? खबर में ज़ाहिर है कि स्टार्ट में जो बातें चल रही थी वो अफवाहें हों, वो झूठ हो सच हो, हमारा काम होता है आपके सामने रख देना। लेकिन जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो जो हालात सामने आते हैं मैं सारे आपके सामने रख देता हूँ। अब जिस दिन ये वाक़या हुआ ना, वाक़या को जिस तरह हुआ, चौधरी ज़ुबैर जो है ना एक हजाम की दुकान पर बैठ के ना खुद को कलफ यानी ब्लैक कलर बालों को लगवा रहा था और ये कलर शलर लगवा के अपने गार्ड को साथ लेकर जो है वापस जब अपने डेरे पे आता है तो वहाँ पर गार्ड को बाहर खड़ा करता है और ये अंदर चले जाता है नहाने के लिए। ज़ाहिर है गार्ड को लेकर तो वो अंदर नहीं जा सकता। जब वो अंदर जाता है, अभी जाकर वो नहाने लगता है तो बाहर जो है ना फायरिंग की आवाज़ आती है। चौधरी ज़ुबैर भागकर बाहर आता है तो इतने में जो है ना बाहर हमलावर जो होते हैं वो फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और एक फायर जो है चौधरी ज़ुबैर को लगता है जिससे वो मौके पर जाँ भाग हो जाता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि अगर ज़ुबैर जाँ भाग होकर वहाँ पर एक गार्ड है तो ये जो चौधरी तनवीर मर्डर हुआ है ये किस तरह से मर्डर हो गया? ये चौधरी तनवीर जो है ना चौधरी हनीफ का भाई है और कुछ तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जिनका आपस में जायदाद का, ज़मीन का, फलां चीज़ का लेन देन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौधरी हनीफ जो है ना एक अमन पसंद आदमी है और चौधरी हनीफ ने जो है ना आज से 15-20 दिन पहले कोई 140 कनाल कह रहा है, कोई बंदा 200 कनाल कह रहा है, वो जगह जो है ना इसके नाम ज़ुबैर के नाम जो है ना करवा दी थी। अभी थोड़े से पैसों का लेन देन था और ये पैसे इतने नहीं थे कि इन पैसों की बदौलत जो है ना किसी को कत्ल किया जाता। अब वाक़या के टाइम जो होता है ना वो जब चौधरी ज़ुबैर मर्डर हो जाता है तो वहाँ पर जो है दो राहगीर, एक जो है ज़ुबैर का भांजा होता है ताहिर, वो ज़ख्मी हो जाता है और एक और राहगीर जो है उसको फायर लग जाते हैं।
अब मेरे पास जो इतलात पहुंच रही है ना, अब मुझे नहीं पता कि ये झूठ है कि सच है, लेकिन मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं। लोग ये बता रहे हैं कि चौधरी साहब सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं वहाँ पर कोई बंदा नहीं था, रात का टाइम था, और उस वक्त जो है ना वहाँ पर जो है ना कोई भी एनी शायद जो है ना मौजूद नहीं था। यानी कि जब वहाँ पे कोई एनी शायद मौजूद है तो ये लोग कौन है जो मुझे बता रहे हैं? मुझे चंद अफराद ने एक बात कही है और उन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी है। ये तस्वीर जो है ना सफ़ीर की है। ये सफ़ीर को ना चौधरी हनीफ और चौधरी तनवीर का जो है भांजा है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चारों फायर, यानी दो जो ज़ख्मी अफराद को लगे हैं और दो फायर जिनसे इसका अपना मामू तनवीर और दूसरे से चौधरी ज़ुबैर जो है मर्डर हो गए हैं, ये चारों फायर एक ही पिस्टल से चले हुए और ये पिस्टल जो है सफ़ीर का है। यानी अब ये झूठ है सच है, हमारा काम होता है कि जब एक बात हमें महसूस हो ना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी, वरना चार बंदे जो है ना अलग अलग बैरून मुल्क से कॉल्स करके या अंदरून मुल्क से कॉल्स करके जो है ना वो एक ही बयान या एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये बात झूठ है तो इसका जो है अदारे जो है बड़ा बेहतर तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़ाहिर है अगर सफ़ीर के पास कोई लाइसेंस हैं तो इसके लाइसेंसों के ऊपर पिस्तलों के नंबर भी लिखे होंगे और ये नंबरों के मुताबिक जो है उसका सारा असला जो है थाने मंगवा लें, मंगवा कर जो है उसका फ्रांजिक करवा लें कि ये जो चारों फायर हैं एक ही पिस्टल या एक ही बोर गए कि नहीं। लोग कह रहे हैं कलाशनकोफ चल गई, हमें भी लोगों ने कॉल करके दो तरफा बड़ी ज़्यादा फायरिंग हुई, लेकिन जब हालात को मैं पूरा जाकर जांचता हूँ ना, अंदर घुस जाता हूँ और मैं यूँ समझ लें कि जाए वकूआ पे पहुँच जाता हूँ, इस तरह की रिसर्च करता हूँ, तो फिर ये चीज़ें मंजर आम पर आई हैं। अब आप देखें कि आपको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है ना उसमें यह आ जाता है कि गोली 222 बोर की थी, कलाशनकोफ की थी 9mm 45 बोर, कौन कौन सा बोर था, यानी किस कलाशनकोफ का ये फायर लगा है, या इसको 12 बोर का कारतूस का शर्रा लग गया है, या ये बड़ा कारतूस था यानी बड़े शर्रों वाला था, या शाहीन का कारतूस था। तो इस तरह हर चीज़ जो है ना मेडिकल रिपोर्ट में आ जाती है। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है ना उसकी आने के बाद जो है ना ये चीज़ इसका तयन किया जाएगा। मेरी नज़र में अदारों को ज़रूर ये देखना चाहिए कि आया ये चारों एक ही पिस्टल से कत्ल हुए हैं। अगर एक ही पिस्टल और एक ही तरह के खौल वहाँ से मिले हैं तो फिर यकीनन लोगों की दी इतला के मुताबिक ये सफ़ीर ही कातिल निकलेगा। अब नादिन आपको जो है ना जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये 110% है। और जिस दिन ये वाक़या हुआ ना जहाँ पर ये हजाम की दुकान में बैठा हुआ था ना ये ज़ुबैर, इसको वहाँ पर एक बंदे ने 5 लाख रुपए आगे दिया है, वो पैसे भी इसकी जेब में थे और रात को इसने एक तेल मेहंदी पे जाना था किसी की यानी कोई शादी का कोई फंक्शन था, वहाँ पर इसने जाना था, तो ये पैसे भी उसकी जेब में थे जब ये यानी कि मर्डर हुआ है। तो मेरा ख्याल है वो पुलिस ने आगे जब पोस्टमार्टम के दौरान या वहाँ पे जो है ना फराद ने इसको लाकर हॉस्पिटल पहुँचाया, वो पैसे उन्होंने जेब में से निकाल लिए होंगे। अब इस ख़ानदान में जो है ना दुश्मनी को इतनी पुरानी नहीं थी। 2 साल पहले जब इलेक्शन हुआ है ना, उस इलेक्शन में जो है ना ये चौधरी हनीफ ये भी जो है इलेक्शन में खड़ा था और ये आज़ाद उम्मीदवार था, जबकि दूसरी तरफ ज़ुबैर जो है ना ये भी इलेक्शन में खड़ा हो गया था। हालांकि हर दफ़ा जो है ना ज़ुबैर इनको सपोर्ट करता था। अब ज़ुबैर की रेपुटेशन के बारे में लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा इंसान था, बड़ा ज़बरदस्त इंसान था, बड़ा ज़बरदस्त यानी कि इतना मिलनसार था कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और इसके मुकाबले में हनीफ जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हनीफ जो है बड़ा अमन पसंद आदमी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो अमन पसंद आदमी है तो फिर ये तनवीर कैसे मर्डर हो गया। मेरे अंदाजे और तजर्बे के मुताबिक अगर सफ़ीर ने ये मर्डर किए हैं तो फिर जब उसने फायरिंग की होगी बेदर फायरिंग को भी लग गया होगा। यानी ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, अचंभे वाली बात तो नहीं कि आपके अपने बंदे को फायर किस तरह लग गया। अक्सर दो तरफा फायरिंग के तबादले में इस तरह हो जाता है। अदारों को ये सोचना चाहिए हसास नौयत के मर्डर है। और आपको पता है कि अगर ये पुलिस ने दानिस्ता तौर पर FIR काटी है तो एक अलग बात है। यानी अगर पुलिस के पास असल हक़ाइक़ नहीं पहुँचे थे तो उन्होंने डेड बॉडियों को देकर 302 की FIR काट दी, तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर इन पार्टियों ने मुकदमात ही दर्ज नहीं करवाए तो ये एक जो है ना लावे का पेश हम है। ये मेरी बात आपने याद रखी है। मैं कल भी प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट की मैं आपसे सारी शेयर कर चुका हूँ। और आप देख लीजिएगा अगर अदारों ने इन दोनों घरों को जो है ना कॉर्डन ऑफ ना किया या इन दोनों को जो है ना अपने जाल के अंदर ना घेर के रखा या इनके ऊपर जो है ना शदीद किस्म की जो है तलाशी या रिसर्च जो है इनके ऊपर ना सौंपी या इनको चेक ना किया गया, तो आप देख लीजिएगा ये दोनों जो है ना इतने ख़तरनाक तूफ़ान का पेश खैम है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। लोगों ने मुझे बताया कि चौधरी साहब इस ख़ानदान की दुश्मनी जो है ये ख़त्म नहीं होगी। मैंने पूछा वो क्यों? वो कहते चौधरी साहब आप अंदाज़ा लगाएं गैंग ऑफ वसीपुर फिल्म थी इंडिया की, उसके अंदर दोनों पार्टियाँ जो है ना वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाते थे। यानी वो अपने को कितना ताकतवर समझते थे कि हम अपना बदला खुद लेंगे। तो ये दोनों पार्टियां जो है ना FIR दर्ज करवाने के हक में नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने देख लिया है कि अब FIR पुलिस अपनी मुद्दत में काट दिया है तो अब इन दोनों ने दरखास्तें दे दी हैं।
अदारों को चाहिए कि इस तरह की दुश्मनी के जो वाक़यात हैं ना, इनको बाखूबी, इनको बड़ा जांच पड़ताल के जो है ना, इनके बारे में लिखा करें। एक नाजायज़ कटी हुई FIR जो है ना, ये ख़ानदानों के ख़ानदान जो बर्बाद कर देती है। फिर वो लोग, उनको पता होता है कि हम बेगुनाह, हमें मुलव्वस कर दिए गए, फिर वो मज़ीद इश्तियाल में आते हैं और कत्ल व गारत बढ़ जाती है। आप लोग अगर इस सारे वाक़या के बारे में कुछ जानते हो तो थोड़ी हिम्मत किया करें। मेरे मोबाइल नंबर 0300 40 27 085 और मेरा दूसरा मोबाइल नंबर 0302 84 14 006 पर आप किसी भी किस्म की इतला दे सकते हैं। आप यकीन रखा करें कि मैं कभी भी किसी का नाम जो है ना वो बाहर नहीं निकालता, और ना ही मुझे कोई पूछ सकता है। कोई ऐसी पावर नहीं है जो हमसे हमारे ज़राए के बारे में बात कर ले। हाँ, वो अलग बात है कि बाज़ का हमारी रिसर्च में 19-20 हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं रिसर्च करके प्रोग्राम करता हूँ तो कोई बंदा भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। प्रोग्रामों को फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।